नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं शमिन शाला। आज हम आपको लेकर आए हैं हरियाणा के सोनीपत में। यहाँ पर बीकानेर वाला फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हम आए हैं। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको यहाँ की साइट विजिट कराएं, आपको बताएं कि यहाँ पर किस किस ट्रेड के लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक साइट विजिट भी करें और अंत में हम आपकी मुलाकात कराएंगे कंपनी के HR हेड से। तो तैयार रहिए और आइए शुरू करते हैं साइट विजिट। और इस वक्त हम हैं बीकानेर वाला प्राइवेट लिमिटेड के HR हेड श्री सचिन जी। सचिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। सचिन जी, दरअसल हमारा मेन मकसद कार्यक्रम का ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी ITI है, जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, उनको पता चले कि जब एक HR के लिए पास इंटरव्यू जाते हैं तो उनकी क्या मनोस्थिति रहती है। पर फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कुछ कंपनी के बारे में। हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है आपकी कंपनी। बेसिकली बीकानेर वाला जो है स्वीट मैन्युफैक्चरर एंड स्नैक्स मैन्युफैक्चरर है। हम लोग बेसिकली स्वीट्स में ऑल काइंड ऑफ स्वीट्स एंड द स्नैक्स लाइक चिप्स एंड नमकीन्स वगैरह में डील करते हैं। और हमारे पैन इंडिया 4-5 प्लांट हैं। एक राई में सोनीपत में है, आपका ग्रेटर नोएडा में है, अभी हमने हैदराबाद में भी नया वेंचर स्टार्ट किया है। अभी एक हमारा फूड पार्क में आने वाला है ग्रेटर नोएडा में, एक प्लांट दूसरा। तो अभी हम काफ़ी इंडस्ट्री को आगे लेके जाना कर रहे हैं कि आप हम आगे मार्केट में धीरे धीरे ग्रो करें और मार्केट में जो है हमारा अच्छा प्रोडक्ट चले, जिससे कि खाने में और लोगों को पसंद आए। इससे बिल्कुल सचिन जी, जो बिकानो प्रोडक्ट है आपका वो काफ़ी पॉपुलर है, तो जाहिर सी बात है आपकी कंपनी भी इस वजह से पॉपुलर है। तो जो बच्चे होते हैं आने के लिए वो काफ़ी मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि हम ऐसी कंपनी में जाएं जिसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो एम्प्लॉई हैं वो अधिकतर किस फील्ड के हैं, किन किन लोगों को आप अपने यहाँ पे शामिल करते हैं। देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो जो है स्वीट बैकग्राउंड से हैं, जो स्वीट मैन्युफैक्चरर होते हैं। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी जब से बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन का वजह से जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है। तो अभी हम लोग ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो सारी स्वीट्स और स्नैक्स जो है हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली और ऑटोमेशन में ही आता है। तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्टूडेंट्स हमको चाहिए होते हैं। इसके लिए पूरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है हमारे पास। और उसके लिए हमारे को ITI जो है कैंडिडेट चाहिए होते हैं, जैसे फिटर्स हो गए, इलेक्ट्रीशियंस हो गए। आपके हमारे पास अपने कोल्ड रूम्स भी हैं, तो रेफ्रिजरेशन से बंदे भी हमको चाहिए। यहाँ क्वालिटी में काफ़ी लोग होते हैं, तो फूड की टेस्टिंग वगैरह होती रहती है। तो क्वालिटी के लिए BTech फूड हमको चाहिए होते हैं। तो हमारा मेन जो है फूड में डील करते हैं। तो BTech फूड एक बहुत अच्छी स्ट्रीम है जिससे हम स्टूडेंट्स को लेते हैं। इसके अलावा ITI एक अनदर ऑप्शन है। ऊपर से ये नरेंद्र मोदी जी ने स्किल इंडिया एक डेवलप किया हुआ है, और जिसकी वजह से अभी पहले तो क्या होता था, हम लोग अप्रोच करते थे। अभी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि खुद गवर्नमेंट के जो प्लेसमेंट ऑफिसर्स हैं वो हम लोगों के पास आते रहते हैं, और दे वांट कि उनके स्टूडेंट्स को हम प्लेसमेंट करें, और अच्छे रिजल्ट्स हमको मिलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स हम सेमिनार करने के लिए जाते हैं, स्पेशली जो डिप्लोमा होल्डर हैं या जो डिप्लोमा किए हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी कंपनी भी मतलब कैंपस सिलेक्शन करती है या कैंपस में जाती है। जैसे अगर कैंपस करते हैं, हम लोग कैंपस करते हैं, और हर साल हम कैंपस से कुछ ना कुछ बच्चे लेते हैं। 10 से 15 बच्चे हम हर साल लेते हैं। और अभी हमारा कुछ 2023 में हमारा नए प्लांट आ रहा है ग्रेटर नोएडा में। तो ऑफ कोर्स हम उसके लिए भी हम कैंपस के लिए जाएंगे, तो कुछ अच्छे बच्चे को वहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सर एक सवाल जो आई थिंक सबके दिमाग में है, एक आम जनमानस के, क्योंकि जैसे बीकानेर वाला बड़ा प्रोडक्ट है, आप बीकानों के बनाते हैं, जो टेक्निकल मैन पावर रहती है, चाहे वो ITI से हों या डिप्लोमा किए हुए लोग हों, उनके लिए वैकेंसी की डिमांड आपके यहाँ रहती है हमेशा। बेसिकली हम हर साल जो है कुछ ना कुछ बच्चे लेते हैं जिनको हम डेवलप कर सकें आगे के लिए। तो एवरी ईयर्स वी हायर सम फ्रेशर्स सो दैट दे कैन डेवलप देम अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसेस।
सर ये बात हुई उन लोगों की जो मतलब आप कहते हैं कि ट्रेंड हैं या किसी ने कहीं से डिप्लोमा किया है, लेकिन जैसे जो आप जिस तरह की आपकी कंपनी है, क्या कुछ जो अनट्रेंड लोग हैं उनके लिए भी कुछ स्कोप है? हाँ, बिल्कुल अनस्किल्ड लोग हम लेते हैं। बेसिकली जो मशीन्स में पैकिंग के लिए हम लोग हमारे पास काफ़ी स्कोप होता है, तो पैकिंग में जो हम हेल्पर्स लेते हैं दैट इज़ ऑल आर अनस्किल्ड। तो अनस्किल्ड वर्कफोर्स भी हमको रिक्वायर्ड होती है। तो उनको आप किसी तरह की ट्रेनिंग देते हैं, कुछ पीरियड हाँ, रखते हैं ट्रेनिंग का या फिर? बेसिकली उनको हम ट्रेनिंग कराते हैं यहाँ पे रूटीन में। हमारे यहाँ ट्रेनिंग वैसे भी बिना ट्रेनिंग इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी जॉब। तो ट्रेनिंग तो हमारे यहाँ एक बहुत बेसिक लेवल पे सभी की होती रहती है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एक हेल्पर हो, एक एग्जीक्यूटिव हो, एक मैनेजर हो, ऑल आर बीइंग गोज थ्रू द ट्रेनिंग्स एंड ऑल। तो ट्रेनिंग तो हम लोग सभी को देते हैं। तो हेल्पर्स को भी हम देते हैं कि मशीन में पैकिंग कैसे करनी है, उनको क्या उनको मतलब कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो कैसे उसको रिजोल्यूशन होना है या कहाँ उनको अप्रोच करना है। सचिन जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि लगभग हर तरीके के लोगों की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन घूम फिर के वही एचआर वाली बात आती है। क्या आपने कुछ मापदंड रखे हैं अपने लिए कि हम जो भी लेंगे, एम्प्लॉय लेंगे, मतलब क्या प्राथमिक प्रायोरिटी क्या रहती है आपकी? प्रायोरिटी बेसिकली हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ तो हमारी रहती है कि हमारी इंडस्ट्री के ही बंदे हों, जो कि फूड इंडस्ट्री से हों। कुछ प्रायोरिटीज़ हमारी होती हैं जैसे मैकेनिकल के हमें आईटीआई में फिटर्स चाहिए, तो दैट इज़ वो प्रायोरिटी है। इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन आईटीआई प्रायोरिटी है, और क्वालिटी के लिए फूड बीटेक फूड एक प्रायोरिटी है। तो बेसिकली वो प्रायोरिटी जो है वो जॉब टू जॉब वेरी करती है। तो अदरवाइज ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि हम ये कैंडिडेट नहीं लेंगे, वो बाकी इट डिपेंड्स। अच्छा, हमारे काफ़ी दर्शकों ने पूछा या हम कहीं सेमिनार करने भी जाते हैं, उनके मन में होता है, आप जैसे एचआर हैं यहाँ पे, एचआर हेड हैं यहाँ पे, तो जो भी कोई आप इंटरव्यू के लिए आता है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करें? बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। समटाइम क्वेश्चन बहुत बेसिक सी होते हैं और समटाइम दे आर वेरी वेल वर्स विद द आंसर्स, तो वो आंसर कर जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उसके बावजूद भी जो है वो लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि जब वो पढ़ते हैं या किसी भी चीज़ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसको बेसिकली एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। सचिन जी, हमारे हिंदुस्तान में खासकर अगर आप मिडिल क्लास में देखें तो एक बड़ा मन में भ्रम रहता है कि जिन लोग बच्चों को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, पहले ये बताइए इंग्लिश और हिंदी का कोई फ़र्क पड़ता है जब आप इंटरव्यू लेते हैं किसी का? नहीं। बेसिकली हम पहले ही कैंडिडेट से पूछ लेते हैं इन विच लैंग्वेज इज़ कंफर्टेबल। तो बहुत सारे हमारे पास जो है आउटसाइड आपके साउथ से बहुत बच्चे आते हैं, तो दे आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेसिकली तो जिस लैंग्वेज में दे आर कंफर्टेबल, तो वो लैंग्वेज का मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है। तो जितने भी बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे करेंगे, तो सचिन जी ने ये डाउट सबसे पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदी हो या इंग्लिश हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आपका आत्मविश्वास कितना है अच्छा जॉब के लिए। आजकल जैसे पहले होता था कि पहले आपको वैकेंसी जो बताते थे आसपास, आप अपनी अगर आपके यहाँ वैकेंसी निकलती है तो कैसे बताते हैं आप नहीं, उनको? अभी ये बता बेसिकली ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लास्ट 2 साल से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ शर्मिन से। तो पहले क्या होता था, हम लोगों को वर्क सोर्स रिक्वायर्ड होती थी, तो हम लोगों को जगह जगह जो है प्लेसमेंट ऑफिसर्स को कॉल कॉल करना पड़ता था। सम टाइम वो मैन पावर हमको नहीं प्रोवाइड हो पाती थी, तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस होती थी। अभी जैसे मैं शर्मिन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आकाश जी के साथ, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी बच्चे रिक्रूट किए, और इस अभी भी हमने काफ़ी इस साल भी रिक्रूट किए हैं। तो एक तो हमको क्वालिटी मैन पावर मिल जाती है, एक ही प्लेटफॉर्म से सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं। तो एक एम्प्लॉयर के लिए जो एक आपका जो एक हेडेक है वो बहुत हद तक कम हुई है। और मैं चाहूँगा कि आप जैसे लोग जो है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट मिले। तो शर्मिन के साथ मतलब अनुभव अच्छा रहा? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा शर्मिन के साथ, और मैं चाहूँगा कि ये हमेशा जो है बना रहे। और ये भी है कि आप जैसे लोग मार्केट में और हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो हमारी प्रॉब्लम है इंडिया की वो सुधरे, क्योंकि कम्युनिकेशन बोथ एंड पे है। एम्प्लॉयर और बच्चों के बीच में भी बहुत गैप है, बट क्योंकि जो ये वाली आपके जो बच्चे हैं, इन लोगों को नहीं पता है कि कहाँ पे अप्लाई करना है, किस पोर्टल के थ्रू दे गेट ए गुड जॉब। अभी बहुत सारे बच्चों ने जो है
आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू रजिस्टर्ड हैं, वो डायरेक्ट हमको अप्रोच कर रहे हैं और वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू गेट देम। तो इट इज़ ऑल इन ऑल गुड एक्सपीरियंस दैट आई हैव विद यू। सचिन जी, बहुत अच्छा, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करने में। अंत में मैं सिर्फ आपसे चाहूँगा कि आप हमारे सीधे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे आकर्षित करना चाहेंगे अपने मतलब कि वो आएँ आपकी कंपनी ज्वाइन करें। बेसिकली मैं यही चाहूँगा कि आप जहाँ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपना दिल लगा के अपनी पढ़ाई को पढ़िए। उसके बाद जॉब इज़ ए सेकंड ऑप्शन। जैसे कि एक मूवी में भी था, 3 इडियट में हमने देखा था कि आप स्किल को डेवलप कीजिए। अपना स्किल अगर आपके पास है तो आपको जॉब में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, अभी नई नई इनिशिएटिव्स भी इंडिया में आ रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा एक वो रहेगा। तो अभी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो भी कर रही है। अभी कोविड से हम लोग उभरे हैं, तो आने वाले टाइम में नई नई इंडस्ट्री, आउटसाइड के वेंचर्स बहुत बाहर से भी आ रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो स्कोप बहुत है। सिर्फ नॉलेज और आपकी एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन वो आपका ठीक होना चाहिए। ये थे हमारे साथ सचिन जी, बीकानेर वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, और बड़े अच्छा अनुभव रहा सर आपका। अपना कीमती समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाइस टू मीट यू। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश की जो जो आप चाहते हैं वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने यारों दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम आपको किसी और साइट पे ले चलेंगे। जो भी कुछ जिज्ञासाएं, मन में सवाल हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्कार। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए, बिल्कुल फ्री में।